ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मेथी लच्छा पराठा रेडी है माशाल्लाह। एक एक लच्छा खुला हुआ माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार मेथी लच्छा पराठा की रेसिपी के साथ। मेथी से पराठे तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज मेथी के साथ जो लच्छा पराठा की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही इस तरीके से मज़ेदार, क्रिस्पी और आसानी से बनने वाली ये पराठे की रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी पराठे की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मेथी लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम गूंदेंगे आटा। आटे में यहाँ पे मैंने जो गंदम का आटा होता है वो लिया है 1 कप, और 2 कप मैंने मैदा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहे तो अकेला आटा ले लें, चाहे तो अकेला मैदा ले लें, या जो भी आटा आप घर में इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए आप वो ले सकते हैं। और अब यहाँ 2 टेबल स्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बनते हैं। और अब इसमें मैं मसाले शामिल करूंगी। यहाँ पे मेरे पास है अजवाइन 2 चुटकी, और ज़ीरा पाउडर है 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून ही मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, और लाल मिर्च का पाउडर है 1/4 टीस्पून। काली मिर्च है, ये भी 1/4 टीस्पून है। और 1/2 टीस्पून है मेरे पास नमक। और यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला है, ये भी 1/4 टीस्पून है। और कसूरी मेथी, ये भी 1/4 टीस्पून है। ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। और अब इसको हमने रूम टेम्परेचर पानी के साथ जो है वो गूंद लेना है। पहले ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है आटे के अंदर। नॉर्मल सा इसको गूंदना है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना। वैसे भी धुंध और सर्दी का मौसम है, तो इस मौसम में आटा अगर थोड़ा सा भी सख्त हो जाए तो उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया। अब इसको गूंद लेना है 5 मिनट। इस तरीके से सारे मसाले आटे में डालने से ये होता है कि जब हम स्टफिंग वाला कोई भी पराठा बनाते हैं तो अंदर से स्टफिंग का तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन आटे की जो लेयर होती है वो फीकी होती है। तो इस तरह अगर पहले से ये सारे मसाले आटे में शामिल कर लिए जाएं तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट हो जाता है पराठे का। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसको कवर करके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दूंगी, और इसको हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट, ताकि आटा जो है ना वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब इस पराठे की हम स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रख ली है, और इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 टेबल स्पून है। और इसको हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई होना शुरू हो चुका है, और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूंगी 3 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने क्रश कर लिया। 1.5 टेबल स्पून के बराबर है ये। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक है, ये शामिल करूँगी। आप ये नमक और मिर्च जो है ना इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपना जितना मतलब आपको टेस्टी लगे। और अब यहाँ पे मेरे पास है मेथी, ये तकरीबन 12 के 1 मुट्ठी ली थी मैंने, जिसको इस तरीके से काट लिया है। ये शामिल करने के बाद इसको हमने इतना पकाना है कि जो पानी मेथी छोड़ेगी ना वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, और इतने पानी में ही मेथी पक भी जाएगी। और मेथी को जो है वो लेने का ये है कि मेथी इस तरीके की होती है, और ये इसके जो है ना पत्ते ले लेने हैं, और यहाँ से जो डंडल बहुत ज़्यादा लंबे हैं वो नहीं लेने, यहाँ से लेके इतना हिस्सा। तो इस तरीके से करके ये मैंने बना के काट ली थी। मेथी का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है, और आप देख सकते हैं पहले कितनी सारी लग रही थी और अब पक के श्लिंग हो के तो थोड़ी सी बन गई है। अच्छी तरह से इस पॉइंट पे इसका पानी खुश्क करना है। अब इसको हम नीचे उतारेंगे और ठंडा होने देंगे, उसके बाद अगला काम शुरू करेंगे। मेथी की स्टफिंग जो हमने तैयार किया वो भी ठंडी हो चुकी है, और आटे को पड़े हुए भी टाइम हो चुका है। तो अब इसको हम लेंगे और इसकी हम रोटी बनाना शुरू करेंगे। इसको मैं 2 हिस्सों में करूँगी। आप जिस बर्तन के ऊपर इसको जो है ना बेलना शुरू करें
उसका जितना साइज़ हो उसके हिसाब से आपने पेड़े बनाने हैं। 2 हिस्सों में लेके तो 2 इसकी रोटियां बेल लेनी है, बिल्कुल पतली, जितनी हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं उससे भी इसको पतला कर लेना है। मैंने ये ट्रे ली है रोटी बेलने के लिए, तो मैं इसको चौकोर बेलूंगी, आप गोल भी बेल सकते हैं। इस रोटी को मैंने बेल लिया है, ये आप देख सकते हैं कितना पतला बेला है। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं मैदा डस्ट करूँगी और इसको उठा के हम साइड पे कर देंगे, और इसी तरीके से मैं दूसरी रोटी जो है उसको भी बेल लूँगी। दूसरी रोटी भी मैंने बेल ली है। अब इसके ऊपर रखेंगे हम स्टफिंग, और इस स्टफिंग को सारी के ऊपर हम बराबर जो है ना वो फैला लेंगे। हाथ की मदद से ये वाला काम कर लेना। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे जो पहले से हमने बना के रखी हुई है। अच्छी तरह से इसको सेट करने के बाद हाथ की मदद से इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसको ऊपर से प्रेस कर लेना। और अब यहाँ से आधे आधे इंच के फासले से हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग सारी मैंने कर ली है। अब इस तरीके से इसका रोल बनाना शुरू करेंगे, और जिस साइज़ में आपने पराठा बनाना है उतने ही साइज़ का हम यहाँ पे पेड़ा सेट कर लेंगे। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस रोल को जो है ना वो और बड़ा करूँगी। और ये जो एंड वाला किनारा है उसको हल्का सा इस तरीके से नीचे रख देना है। और ये एक पेड़ा हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैं बाकी पेड़े रेडी करूँगी। पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम पकाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैदा डस्ट करूँगी और इसको बेल लेंगे, और बहुत हल्के हाथों से इनको बेलना है। मैंने पराठे को बेल लिया और यहाँ पे तवा रख लिया है मैंने गर्म होने के लिए। मीडियम गर्म तवा है। और अब यहाँ इसको मैं 1 मिनट नीचे से सिकने दूँगी अच्छी तरह से। इसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया। थोड़ा सा मैंने उधर से भी सेक लिया है। अब इसको सीधा करके इधर हम लगाएंगे कुकिंग ऑयल। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने लगाया, और इसकी साइड चेंज करके अच्छी तरह इसको पकाएंगे इस तरीके से करते हुए। थोड़ा सा ऑयल मैं इस साइड पे भी लगाऊंगी। देखिए माशाल्लाह कलर आना शुरू हो गया। अभी थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह से पक भी जाए और कलर भी और अच्छी तरह से आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह कैसे इसकी लेयर्स माशाल्लाह खुल गई हैं। पराठा माशाल्लाह रेडी हो चुका है। ये देखें इसी तरीके से मैं बाकी भी रेडी करूँगी। आप चाहे तो इस तरीके से हाथ की मदद से भी इसको फैला सकते हैं ऑयल लगा के। तवा यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि सारा ऑयल जो है ना वो साइड पे चला जाता था, दरमियान में नहीं रहता था, तो फिर पराठे को पकने में बड़ा मसला होता था, तो इसलिए तवा मैंने चेंज कर लिया है। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त कलर आ गया। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है।
मेथी के पराठों की। और माशाल्लाह ये भी देखें कैसे एक एक लच्छा नज़र आ रहा है। इसका भी देखें माशाल्लाह एक एक लच्छा अलग अलग है। माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ेदार मेथी लच्छा पराठा रेडी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।